नमस्कार। बिहार एसएससी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए, संवेग और वेग, तो संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, और वेग ये आपका, ये दोनों कट गया तो क्या बचा, द्रव्यमान। ठीक है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हुई, द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। तो देखिए, बल का सूत्र हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश राशि होती है, तो कौन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, वेग ये भी आपका सदिश राशि, बल ये भी सदिश राशि। तो आपका दिया कि सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं है कौन हो जाएगा, आयतन। ठीक है, यही आपका सदिश नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब 1000 मीटर। ठीक, चलिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखिए, क्या जाएगा, ए बराबर वी माइनस सी बटा टी। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये आपका जो है, जैसे ये आपका गर्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, या ये जो आपका जो है श्रृंग हो गया, ये भी आपका कहलाता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो किसमें होती है, तो आपका हो जाएगा बीटा किरण। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4। तो यही आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो तत्वों के लिए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये। ठीक है, 2 8 या 2 8 8, ये जो है अक्रिय गैसों के लिए होती है। ठीक है, अक्रिय गैसों के लिए होती है। और यहाँ से ये आपका जो है, ये क्लोरीन का हो गया, और ये आपका ये क्या हो गया, ये धातु तत्व के लिए हो गया, मतलब धातुओं के लिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो हो जाएगा बेसिक, एसिडिक एवं वह धर्मी। ठीक, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात इतना है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको जो है पहली संख्या x हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो इनका गुणनफल जो है 7x गुणे 12x बराबर इतना है। ठीक है, अब ये x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक, और ये आपका जो है इधर आकर भाग हो जाएंगे 7 गुणे 12। अब देखिए कटेगा कोई, देखिए 7 से 7 एकम 7, 6 4 7 9 63, 7 19 14, 12 से 12 एकम 12, फिर आपका हो जाएगा 7 2 बचक 72। देखिए ये किसका हो जाएगा, ये आपका जो है इधर कर दोगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या आप देख रहे हो क्या है, 7x है, तो 7 गुणे 4 यानी 28। ठीक, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो होता है अष्टफलकीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, चलिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, कब, तो 1903 ईस्वी में। चलिए, कर्सेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है।
कितनी जोड़ियाँ होती है, तो आपकी हो जाती है 35, ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से जो है कशेरुक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो वो है कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो है TSH, ठीक है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो कौन सा होगा, तो हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जस्ता का एक आयतन का भाग इतना है और 2 आयतन का भाग तांबा इतना है, से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व है, तो पीतल का घनत्व क्या हो जाएगा, देखिए पहले देख लीजिए, पहले एक आयतन जस्ते का अगर भार निकालें तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक आयतन अगर जस्ते का भार आपका इतना ही हो जाएगा, ठीक है, और 2 आयतन का भाग जो है घनत्व इतना है, तो इसका जो आयतन का भाग अगर निकालिएगा तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 2 9 18 और 2 8 16 17, ठीक है। तो अब आपको निकालना है पीतल का घनत्व, तो पीतल का घनत्व आप कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे एक भाग का अगर निकालिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 8 1 9 7 7 14 और 1 1 2, लेकिन कितने भाग का रहा है, कितना भाग ये हो जा रहा है, ये एक भाग, ये आपका हो गया एक भाग और ये हो गया 2 भाग, तो टोटल मिलकर कितने हो गए 3 भाग, तो 3 से इसमें भाग कर दीजिए, 3 8 24 3 3 9 और ये 0, तो आपका हो जाएगा 8300 इतना, ठीक है। चलिए अगला में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, तो कौन सा विटामिन ये होता है, तो आपका हो जाता है विटामिन के। तो अब रहा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तरतौंधी, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तस्करी, ठीक है, और विटामिन ई की कमी से कौन सा हो जाता है, तो बांझपन वाला रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्यों की आयु में 82 वर्ष का अंतर है, यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, तो पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितने हैं 16 व्यक्तियों का ये सदस्य है, तो आपका हो जाएगा 16 गुणे 30, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 480, और दोनों को छोड़कर जो है इनका औसत कितना हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 28, तो कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 392, ठीक है। अब इनका अंतर अगर कर देंगे आप तो ये आपको हो जाएगा 8, ये 17 में 9 घटेगा 8, ये बड़े और छोटे का जो है ये उम्र हो जा रहा है, यहाँ पे दोनों की उम्रों का अंतर 82 है, तो देखिए तो ये जो है आपका दोनों जो है बड़े बड़े यानी कि 2 बड़े हो जाएंगे, और ये जोड़ दीजिएगा तो 8 2 10 और 8 8 16 17, और 2 से ये भाग कर दीजिए तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी बड़े की उम्र कितनी हो गई 85 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 85 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसमें से कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। दिया है कि कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ कितनी दूरी पर है 189। अब दिया गया कि 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल इतनी है, बस के चाल का अनुपात इतना है, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें यदि कार बस से आधे घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचती है। ये कार की चाल हो गई, मान लीजिए 3x और ये बस की चाल 2x, ठीक है, तो ये कार की और ये बस की। तो प्रश्न से दिया गया है कि बस जो है 1 घंटा पहले चल रही है और आधा घंटा लेट से पहुंच रही है कार की अपेक्षा, मतलब ये 1.5 घंटा अधिक ले रही है, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये दूरी बटा चाल, और ये कार की हो जाएगा ये भी दूरी बटा ये
4 और कितना समय ले रही है अधिक, तो 1.5 घंटा। ठीक, अब यहाँ से आप देखोगे कि 189 और 1 दोनों में शामिल है, बाहर निकाल दीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 बटा, चलिए 2। देखिए इसका लघुत्तम निकालिएगा 1/2 और 1/3 का, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3, 3 दूना का 6 यानी 2, 1 बटा क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 1/89/1, ये 1/6 हो जाएगा बराबर 3/2। अब देखिए ये ऐसे रहने दीजिए, ये इधर आएगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, और x आपका इधर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 से 3 6 18 और 3 तिहाई 9, 3 से 3 दूनी 6 और 3 1 3। तो इस तरह से x का मान कितना हो गया आपका 21 हो गया। लेकिन आपको किसकी चाल निकालनी है, बस की। तो बस की चाल क्या है 2x है। ठीक है, तो 2x है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 21 यानी कि 42। तो इस तरह से जो है बस की चाल कितनी हो गई 42। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो कौन सी गैस होती है, तो होती है एथिलीन। ठीक है, इसमें एथिलीन दिया है, एथिलीन होता है। ठीक है, ये दिया गया है कि ये बी से 30% अधिक कुशल है, और यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जल्द से जल्द जो है आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो ये जो है बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि उनका लसो जो है इतना है और महत्तम जो है इतना है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि दोनों का अंतर इतना है, मतलब अगर संख्याएं अगर ये है तो इनका अंतर कितना है। ठीक है, तो पहला ये आपका हो गया। दूसरा दिया गया है कि इनका जो गुणनफल जो है, इनका गुणनफल जो है क्या हो जाएगा 120 गुणे, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है, आपका इतना हो जाएगा। ठीक, यानी 1200। ठीक है, अब देखिए तो योगफल क्या हो जाएगा, तो संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करोगे तो आपको जैसा पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब देखिए लेकिन हमको ज्ञात करना है सिर्फ ये इधर आकर क्या हो जाएगा करने में, इसका a माइनस बी का मान कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इसका मान कितना है 1200, तो ये 10 दाएं कितना हो गया 100, और ये 5 4800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4900, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 749 × 7 1 0, तो कितना हो जाएगा 70। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई को 12 दिनों में। तो 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं और 6 दिन रंगाई करने के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती है। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। 12 गुणे 8 हो जाएगा, है ना, इतने पुरुष हो गए। ठीक, अब महिलाएं जो है 16 गुणे 12, ये महिलाओं का है। अब देखिए तो 12 12 ये खत्म, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिला। ठीक है, तो अगर ये 2 पुरुष तो कितने महिला 4। ठीक, चलिए टोटल देखिए काम कितने दिन में कर रहे हैं पुरुष 12 गुणे 8 में। ठीक, लेकिन जैसा कि दिया गया है कि ये जो है 12 पुरुष ना होगा कितने हैं 8, कितने दिन रंगाई करते हैं 6। ठीक है, अब जो है बाकी जो बच रहा है 8 की जगह जो है 2 जो है निकल जा रहे हैं, 8 की जगह पे 2 जो है क्या जा रहे हैं निकल जा रहे हैं। ठीक है, 2 निकल रहे हैं और उनकी जगह पर जो है 2 आ जा रहे हैं, 2 नहीं 4 महिलाएं आ रही थी, 4 महिलाओं का मतलब कितने 2 पुरुष आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 फिर पुरुष आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दिया है कि कितने दिन लगाएंगे, कि ये जो है 2 2 तो ये खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये D2 आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 8 दोनों में शामिल है ना,
तो R 2 में साइड है तो 8 को बाहर निकाल दीजिए, इसमें आपका 6 हो जाएगा और प्लस D2। ठीक है, अब देखिए 8 और ये 8 कट गया, अब क्या हो जाएगा 6 प्लस D2 इक्वल टू 12। अब जो है इधर आकर जो है क्या जाएगा 6 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमित जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसे 40 गुणे ये 15 बराबर 12 गुणे उसकी जो चाल है वो, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए 12 इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 4 से 4 दाएँ 40, तो 5 दाएँ कितना हो गया 50, यानी उसकी चाल कितनी होनी चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। शुष्क बर्फ क्या होती है, तो शुष्क बर्फ जो है होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 रुपये के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमागत छूट देता है और दूसरा विक्रेता जो 20% और 5% की क्रमागत छूट देता है, तो दोनों छूटों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समतुल्य छूट हो रहा है। ठीक है ना, पहले में कितना छूट हो रहा है, तो पहले में आपका छूट हो रहा है 10 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो छूट हो जा रहा है, छूट आप निकालिए तो छूट का क्या हो जाएगा देखिए, पहले है 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15 बटा 100। अब 10 15 25 हो जाएगा, ये 10 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 0 0, अब ये हो जाएगा 1.5, इसमें से घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 23.5%। ठीक है, अब यहाँ पर जो छूट है फिर इसके बाद दे रहा है कि दूसरा विक्रेता जो है ये छूट दे रहा है। दूसरा विक्रेता द्वारा जो छूट है वो देख लीजिए, ये पहला वाला दूसरा वाला छूट, तो दूसरा वाला जो है 20 और 5 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणे 5 बटा, तो ये आपका 25 हो गया। और देखिए 20 बचे 100 और 5 का 5, तो यहाँ पर हो गया 1, यानी हो गया 24। ठीक है, अब प्रतिशत अंतर यहाँ पर नहीं है, छूट में जो अंतर है वो, तो छूट में अंतर 24 में से 23.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.5%, इतना छूट में अंतर है। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य में अंतर अगर कर दीजिए तो विक्रय मूल्य में अंतर कीजिए तो देखिए 3000 का 0.5%, तो 3000 ये आपका हो गया 5 बटा 10 और परसेंटेज का मतलब नीचे 100, तब क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, तो प्रत्येक कितना हो गया 15, यानी 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16% वार्षिक दर से इतने रुपये की राशि पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर छमाही ब्याज लग रहा है देखिए। ठीक है ना, ये अर्धवार्षिक लग रहा है, तो यहाँ पे जो दर होगा ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8%। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समय जो है 1 वर्ष है, तो ये आपका जो हो जाएगा 6 माही हो रहा है, तो 6 माही होगा तो 2 से क्या हो जाएगा गुणा, यानी ये आपका 2 हो गया। तो अब आपको निकाल देना है मिश्र धन। 2200 इतने में आप कीजिए, देखिए इतना दर है ना, कितना है 8 है, तो हो जाएगा 108 बटा 100 गुणे 108 बटा 100। देखिए 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब क्या करोगे, अब किससे कटेगा ये 25 से, 25 चौका 100, 25 से 25 नवा 225, 4 से 4 दूनी 8, 4 सते 28। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे 108 में 27 में, ये आपका 7 8
56 5 और 7 एकम 7, ये 2 8 16 और 2 6 1 7 1 8 1 9 और ये इसमें आप कर दीजिए 9 से गुणा, तो 9 छक्का 54 5 9 एकम 9 5 14 9 9 81 1 82 9 दूनी 18 8 24। ठीक है, तो इतना हो गया। अब जो है ब्याज में जो अंतर आपको निकालना है वो, तो आपका कितना है 22,500 है, 22,500 घटा दीजिए, तो 4 4 12 में 5 घटेगा 7 और ये 5 में 2 घटेगा 3। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, आमतौर पर सुरक्षा पेज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? वो है टीना और शीशे की। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रमिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो रमिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, वर्तमान आयु ये है 9 7 है ना, यानी 9x और 7x। फिर दे रहा है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद हो जा रहा है 5/4। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, तो हल कीजिए, देखिए इसमें गुणा कर देते हैं, तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36x और ये 9 चौका 36, इसमें कीजिए 5 7 35 और 5 9 45। देखिए इधर आएगा घटेगा, तो 36 में से 35 घट जाएगा, कितना हो जाएगा x, और ये जो है इधर आपका आएगा तो 45 माइनस 36 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9। तो आपको रमिता का निकालना है, यानी कि 9x है। रमिता की वर्तमान आयु क्या है 9x है, और यहाँ पर x का मान कितना हो गया 9, 9 9 क्या हो जाएगा 81। इस तरह से जो है रमिता की कितनी हो गई 81 वर्ष। एक बगीचे की सफाई में 6 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। तो आपका सीधी सी बात है कि टोटल काम मान लो इतने समय में इतना घंटे काम किए, तो कितना हिस्सा हुआ, तो आपका यही हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट है ना, तो ऐसे हो जाएगा 30 मिनट यानी आधा घंटा हो जाएगा इस रूप में, और बटा 6 घंटा। अब देखिए इसका 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 2 दूनी 4 1 5, तो आपका हो जाएगा 5/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको सरलीकरण करना है। चलिए क्या होगा, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले इसमें भाग होगा, तो 9 से इसमें भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसमें अगर भाग कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 0.2 हो जाएगा, और ये 0.8, इनमें गुणा होगा आपका 0.001 से। अब देखिए 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 एक अंक के बाद 10 दशमलव, और यहीं आपका 0.001, तो ये 1 है, तो 1 से किसी अंक में गुणा होगा तो वहीं वाला हो जाता है, ठीक है, यानी यहीं आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ और बाकी का हिस्सा इतने पर बेच दिया, तो इस प्रकार कुल इतने का लाभ हुआ, तो उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? एक बेचा 10 पर, दूसरा बेचा 20 पर, और दोनों का जो कुल मिलाकर उसका लाभ कितना हुआ इतना %। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जो अनुपात में जो अंतर हो जाएगा 20 में से 14 घट जाएगा, तो 20 में से 14 घटेगा कितना हो गया 6, और यहाँ पे आपका जो है 14 में से 10 घट गया, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका अनुपात हो गया 6:4, यानी 3:2 हो गया। चलिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। देखिए 2 भाग बेचा जा रहा है, तो 2 आपका ऊपर हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5, कितने क्विंटल गेहूं है 9 क्विंटल, तो 9 क्विंटल है, इसको किलोग्राम में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900 किलोग्राम, तो 900 में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, और देखिए 5 से 18 95 हो जाएगा, ठीक है, 0, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी 360 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। वे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 25 है? देखिए इसके वर्गों का जो क्या है 4 है, और ये 3 3 9, तो ये 4 9 कितना हो रहा है 13, नहीं हुआ इसका, देखिए 3 3 9, ये 4 4 16, इनका जो करेंगे तो कितना होगा 25, तो आ जा रहा है, यानी यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक कारखाने में 7 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें 2 मशीनें ए और 4 मशीनें बी और बाकी मशीनें सी है। 3 मशीनों के दाम क्रमशः इतने इतने और इतने हैं, 3 मशीनों की औसत लागत की गणना करें। आपको निकालना है औसत
लागत। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 मशीनें ए है ना, इसको किस हिसाब से खरीदा जा रहा है, इसको खरीदा जा रहा है इतने में, है ना, यानी ये 5630 प्लस, और 4 मशीनें भी हैं, यानी 4 गुणे इसको किस हिसाब से 45,000। ठीक है, फिर प्लस, अब जो है 30,000 जो है सी मशीन है बाकी की, तो देखिए ये 4 और 2 6 हो गया, तो बाकी कितने बचे, आपका बचा 1, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 30,000। ठीक है, अब टोटल कितना कितना हो जा रहा है आपका 7 हो जा रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा 56 दूनी 112, इतना हो जाएगा, ये 45 में 4 में, तो 45 दूनी 9 9 दूना 18। ठीक है, यानी 180 30, और फिर आपका हो गया 30,000 बटा 7। अब जोड़िए कितना हो जा रहा है, ये 30,000 और ये आपका जो हो जा रहा है 112, तो 112 में 30 तो 142 हो गया, और 142 में 180 जोड़िए, 2 8 4 12 1 1 2 1 3, यानी 322,000 बटा 7, भाग कीजिए 7 का 28। ठीक है, तो 4 2 7 का 42। ठीक, ये 3 0, आपका आंसर हो जाएगा ए। ये आपका सरलीकरण करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले ये घात दुगनी का 4, 4 से 8 में भाग कर दीजिए, तो 4 से 8 में भाग करेंगे तो इनका हो जाएगा आपका यानी 2, अब का बचा गुणा, 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी हो गया ए प्लस 10, ये आपका हो गया गुणे 11। ठीक है, बराबर 134, तो ये आपका हो गया 110, इधर आकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24, तो कैंसर कितना हो गया सी। अजहर बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, इसी कारण वह एक काम उससे 45 दिन कम में पूरा कर सकता है, और दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर अजहर और बलराज की क्षमता का अगर अनुपात याद करें, अजहर और बलराज के क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो अगर इसके उल्टा जो है, अगर ये तो क्षमता का अनुपात हो गया, ये क्षमता का अनुपात हो गया, तो कितने दिन में काम करेंगे, अगर वो दिन की अगर बात करें तो उल्टा हो जाएगा 1:4। ठीक है, अब प्रश्न पे अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 4 गुना है तो 4x, और यहाँ पे जो है b का x, तो अगर घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है 45, यानी 3x बराबर 45, यानी 3 से कट जाएगा 15 बार में, तो x मान कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो बलराज जो है 4 गुना लगाएगा समय, यानी आपका हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, अजहर 15 दिन में और बलराज लगा रहा है 60 दिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 60, 15 गुणे 60, और ये हो जाएगा 75, तो 15 5 75, और 5 से ये 12 बार में, तो कितना हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया कि इससे विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए इससे जो है 4a² से अगर विभाजित करेंगे तो क्या होगा, देखिए a² कट गया, 4 से 4 दूनी 8, अब का हो गया 2 b² c², यानी c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक हासिल करने होते हैं और उससे 45 अंक मिलते हैं, और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। मान लें कि अधिकतम अंक कितने हैं x। ठीक है, तो अब प्रश्न पर ध्यान दें, दिया गया है कि 25 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए 25 अंक, यानी x का 25%। ठीक है, यानी इतना। अब तो 45 अंक वो पाता है और 45 अंक से फेल हो जाता है, तो इतने अंक के बराबर हो जाएंगे, तो आप देखिए 25 से कम 25, 25 को क्या हो जाएगा ये 100, और ये देखिए 45 45 90। ठीक है, और 4 भाग इधर का क्या हो जाना है गुना, 4 36, यानी 360 अंक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 89 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या पहले कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 अंकों की अधिकतम संख्या जो है इतनी हो गई। आप जो है क्या कीजिएगा 89 से इसमें भाग कर लीजिए,
देखिए 89 एकम 89, 0 हो जाएगा, 9 में 8 घटेगा ये 9, फिर 89 एकम 89, ये फिर 0 हो जाएगा और 10 में 8 घटेगा 2। ठीक है, फिर देखिए एक और 9 उतरेगा, और कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 9 18, 8 8 16 17, ये एक, ये आपका हो जाएगा 10 में 7 घटेगा 3, कट गया, ऊपर उतरा 9, अब और 3 24, 3 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 8 24 2 26, 9 में 7 घटेगा 2, और ये आपको हो जाएगा 11 में 6 घटेगा 5, यानी 52। तो अब क्या कीजिएगा कि 9 9 9 9 9 में से 52 घटा दीजिए, 9 में 2 घटेगा 7, 9 में 5 घटेगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 9 9 9, तो 9 9 9 4 7, यानी आपका हो गया 1। चलिए अगला देखते हैं। दिया है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो ब्याज की दर कितनी होगी। 1 वर्ष का अगर ब्याज निकालें तो 2 वर्ष का जो है आपका दिया गया है 2800, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 1400। ठीक है, अब इनका अगर अंतर करें, इनका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर कर दें, इसमें से अगर ये घटा दें तो देखिए 2800 2800, ये 196 आपका अधिक हो जाएगा, ये आपका अंतर होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज होगा नया दर, तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, ब्याज गुणे 100, तो ब्याज कितना है 196 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100। अब यहाँ पे मूलधन क्या होगा, मूलधन यही, ठीक है 1400, और समय कितना है, तो है 1 है, ये 0 0 0 0, 14 से 14 बार में। ठीक है, आपका हो गया 14, तो आपका आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, 20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है और इसकी लंबाई के एक छोर की गहराई इतनी है तो दूसरे छोर की गहराई इतनी है। इस पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी। स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 20 है, चौड़ाई कितनी है, तो आपका दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर। अब दिया गया कि इसकी लंबाई की एक छोर की गहराई इतनी है और दूसरे छोर की इतनी है। इस पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने मीटर पानी की जरूरत होगी। तो देखिए आवश्यक पानी कितनी हो जाएगी, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई आपका ऐसे कर लोगे, अब 1/2 ये आपका 20 गुणे 10 और ये 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 दूनी का 4, तो 2 से 2 दूनी का 4 यानी 400 हो जाएगा, एक हो जाएगा 400 घन मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है इतना है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दें और छोटी संख्या में 6 घटा दें तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या से जो है 6 गुनी हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो मान लो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या इतनी हो गई। ठीक है, यानी कि आपकी जो छोटी संख्या जो है 5x हो गई और बड़ी 9x। ठीक है, ये बड़ी संख्या में 6 जोड़ दें और छोटी संख्या में से 6 घटा दें तो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। ठीक है, ये 6 गुना हो जा रही है इस बड़ी संख्या का। अब ये तो आपका इतना हो गया, ये 6 5 30x हो गया और 6 6 36। अब देखिए ये इधर लाइए प्लस 36 हो जाएगा, ये इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 21x। आइए आपका 6 6 12 यानी कि 42, तो 21 से कितने बार में हो जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना हो गया 42, सॉरी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर संख्याएं क्या हैं, देखिए यहाँ पे आपका 2 आया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 5 से 2 में गुणा, तो 5 दूनी 10 और फिर 9 से 2 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो 10 और 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये सिंपल साइज का ट्रिक है कि जो पुराना औसत है उसमें 5 जो क्रमशः जोड़ा जा रहा है वो सिर्फ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 47, तो आपका आंसर कितना हो गया 47। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।